आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर। बांग्लादेश की एक अदालत ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान समेत 19 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2004 में हुए इस हमले में 24 लोग मारे गए थे और करीब 500 लोग जख्मी हो गए थे। बांग्लादेश की मौजूदा वजीर आजम हसीना को निशाना बनाकर किया हमला 21 अगस्त 2004 को अवामी लीग की एक रैली पर किया गया था। उस वक्त की शेख हसीना अपोजिशन लीडर थी, जो कि इस हमले में बाल बाल बच गई थी, लेकिन उनके सुनने की कुव्वत पर असर पड़ा था। शेख हसीना ने मामले की सुनवाई के दौरान इल्जाम लगाया था कि अवामी लीग की 2004 की रैली में ग्रेनेड से हमला करने के पीछे खालिदा जिया का हाथ था। वाज़ेह है कि खालिदा जिया बदउनवानी के मामले में जेल में बंद है, वहीं उनका बेटा रहमान ब्रिटेन में सियासी पनाह लिए हुए है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सियासत में शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच दुश्मनी दहाइयों पुरानी है। इधर सऊदी अरब के मारूफ सहाफी जमाल खाशोगी की गुमशुदगी के मामले में सऊदी हुकूमत ने इस्तांबुल में वाक़ अपने काउंसिल खाने की तलाशी की इजाजत दे दी है। ये बात तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान ने कही है और दूसरी जानिब जमाल खाशोगी की मंगेतर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो उनको खोज निकालने में मदद करें। जमाल 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़ सऊदी अरब के काउंसिल खाना गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। तुर्क हुकूमत ने खदशा जाहिर किया है कि जमाल खाशोगी को काउंसिल खाने के अंदर ही कत्ल कर दिया गया है और उनकी लाश को कहीं और ठिकाने लगा दिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। वहीं सऊदी अरब ने इन इल्जामात को झूठा करार दिया है। सऊदी काउंसिल खाने का कहना है कि वो खाशोगी की तलाश में तुर्क हुकाम से ताउन कर रहे हैं। जमाल खाशोगी सऊदी हुकूमत के कड़े नाकिद हैं, जो कि सऊदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए गुज़िश्ता 1 साल से अमेरिका में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। जमाल एक तुर्क खातून से शादी करने वाले थे और अपनी शादी से मुताल्लिक दस्तावेजात के हुसूल के लिए इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाने गए हुए थे। इसके बाद से वो बाहर नहीं आए। वहीं अमेरिका ने जमाल खाशोगी केस के मामले में सऊदी से जवाब मांगा है। From the secretary on down, we have been engaged in this matter. This is something that we've been following. I understand that the president intends to speak with the Saudis, so I'm not going to get ahead of that conversation that the president may be having. In the secretary's statement, he said that we've seen conflicting reports about his status. We're not going to make any judgments about what had happened to him. The United States is certainly concerned about his whereabouts. Senior officials at the State Department have spoken with Saudi officials through diplomatic channels about the matter. We call on the government of Saudi Arabia to conduct a thorough and transparent investigation. उधर बुल्गारिया हुकूमत ने टेलीविजन सहाफी विक्टोरिया मारिनोवा कत्ल केस में एक शख्स को जर्मनी में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो बुल्गारिया का ही रहने वाला है और उसकी उम्र 30 साल के करीब है। वो कत्ल के दिन ही मुल्क छोड़कर जर्मनी पहुंच गया था। पुलिस पूछताछ में उसने कत्ल की बात कबूल कर ली है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों रूस शहर में एक टेलीविजन सहाफी के रेप के बाद कत्ल कर दिया गया था। रूस के एक आला हुक्काम ने बताया कि 30 साला विक्टोरिया मारिनोवा की लाश एक पार्क में मिली। उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमले के निशान थे। आपको बता दें कि मारिनोवा यूरोपीय यूनियन के फंड से गलत इस्तेमाल के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट पर काम कर रही थी। वहीं यूरोपीय यूनियन और दीगर सहाफती तंजीम ने विक्टोरिया मारिनोवा के कत्ल की सख्त मजम्मत की है और बुल्गारिया हुकूमत से कहा है कि वो जल्द से जल्द इस केस की जांच करे और कसूरवार को सजा दिलाए। इधर चीन ने मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन चीन में जारी है। चीनी हुक्काम ने सूबे सिंकियांग में हलाल अशिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी, जिसके तहत तमाम हलाल अशिया की दुकानें को बंद कर दिया जा रहा है। मुसलमानों को जबरन गैर हलाल चीज खिलाई जा रही है। चीनी हुक्काम हलाल अशिया के खिलाफ इस क्रैकडाउन को शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुहिम करार दे रहा है, लेकिन अगयूर मुसलमान इसे इस्लाम के खिलाफ मुहिम बता रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि हुकूमत उनकी मजहबी आज़ादी छीनना चाहती है और वाज़ेह है कि सूबे सिंकियांग में मुसलमान कसी तादाद में आबाद हैं और उन्हें चीनी हुकूमत की तरफ से मजहबी पाबंदियों का सामना भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूबे सिंकियांग में 10 लाख के करीब अगयूर और दीगर मुसलमानों को उनकी सियासी तरबियत के नाम से गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, लेकिन चीन इन तमाम इल्जामात को खारिज करता रहा है। तो आपको बता दें कि चीन में जिस तरह से एक तरह से तशद्दुद किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अगयूर मुसलमानों के खिलाफ, वो अपने आप में दिखाता है कि वहां पर किस तरह का दबाव है और चीन हुकूमत हालांकि इससे इनकार करती रही है। और इस वक्त हमारे साथ अरशद शेख साहब जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन हैं
जमात इस्लामी की। आइए उनसे बात करेंगे। अरशद शेख साहब, चीन के इस रवैये को, इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो उइगुर ये जो माइनॉरिटी है, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है और रिलीजियस माइनॉरिटी भी है चाइना की जी। और ये तुर्की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और इनकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन चीनी गवर्नमेंट क्योंकि एक टोटलिटेरियन रिजीम है, वहां पर वो उनको काफी प्रोसिक्यूट कर रही है। ऐसे खबरें आ रही है कि वो उनको एजुकेशन कैंप्स में जबरदस्ती ठोस रहे हैं, वहां के बच्चों को अगवा कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए और जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये हमारी राय है। और ये बिल्कुल, लेकिन एक बात ये देखी जाती है इस मामले में, आलमी बिरादरी और खासतौर से खुसूसी तौर पर अगर हम देखें, इस्लामिक मुल्कों का भी रवैया कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई एतराज बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक अफसोस की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मीडिया में आई है और ये काफी मतलब एक सरप्राइजिंग चीज है कि जिस तरह से रोहिंग्या के इशू को पूरे आलमी बिरादरी और उम्मत ने उठाया, उसको उस अंदाज पे और उस पैमाने पर नहीं लिया गया। उसके पीछे क्या मौरिक है या क्या उसके वजूहात हैं, ये तो एक एनालिसिस की बात है। लेकिन डेफिनेटली आई एग्री कि डिफरेंस तो रहा है रिएक्शन में। बहुत शुक्रिया अरशद शेख साहब इस पूरी बातचीत के लिए। जमात इस्लामी के तर्जुमान इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ थे। उधर मालदीव में गुज़िश्ता महीने हुए इंतखाबात में शिकस्त खाने के बाद भी सदर अब्दुल्ला यामीन कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यामीन की पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करके इंतखाबात में मिली शिकस्त को चैलेंज किया है। पीपीएम के वकीलों ने मीडिया को यह भी बताया कि यामीन का इल्जाम है कि इंतखाबी कमीशन ने 23 सितंबर को हुई वोटिंग में धांधली की है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा या नहीं। मालूम रहे कि इंतखाबी नतीजे आने के बाद से सदर यामीन पर अपना ओहदा छोड़ने का बैनुल अक़वामी दबाव है और उन्हें इंतखाबात में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने हराया था। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज ब्रेट कैवनॉ के खिलाफ इंपीचमेंट की डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतालबे को खारिज कर दिया और इसकी सख्त मजम्मत की है। ट्रंप ने कैवनॉ पर लगाए गए सभी आरोपों को बनावटी, मनगढ़ंत और बदनाम करने वाला बताया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि पहले उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और जब डेमोक्रेट ब्रेट के पीछे पड़े हुए हैं। अब वाज़ेह है कि शनिचर को अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के जरिए नॉमिनेट ब्रेट कैवनॉ के नाम पर 50 के मुकाबले 48 वोटों से मुहर लगा दी। इससे कैवनॉ का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने शनिचर को ही सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ उठा लिया। The very first minute Brett Kavanaugh was nominated, radical Democrats were on a mission to resist, obstruct, delay, demolish, and destroy. They want to destroy that man. Of course, they want to destroy me too, but that's okay. They've gone crazy. No, they've gone crazy. Last week, they're saying we'll impeach him. Impeach him for what? For what? Besides that, I have to go first, right? Don't I have to go? उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर के ओहदे के लिए खातून सिफारतकार दीना पावेल के नाम पर गौर कर रहे हैं। दीना पावेल बैंक गोल्डमैन सैक्स में एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर काम कर रही हैं और इससे कबल वो व्हाइट हाउस में मुशीर की खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। ट्रंप ने उन अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है कि वो अपनी साहबजादी इवांका ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर मुकर्रर करना चाहते हैं। दीना पावेल का नाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर निकी हेली ने इस्तीफा दे दिया है। सदर ट्रंप ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि निकी हेली अपने जानशी की तैनाती में उनकी मदद करेंगी। Well, Dina is certainly a person I would consider, and she is under consideration. We have actually many names, and Nikki has been great. Nikki's going to be working along with us and helping us with the choice. Plus, he's going to help us with 2020. And Nikki's a great friend of mine. We've become real friends over the last period of time. She's done a fantastic job, and so she'll be involved. And Dina certainly, and there are others. I've heard a lot of names.
उधर पाकिस्तान की माली हालत लगातार खराब होती जा रही है। मुल्क की करेंसी लगातार गिरती जा रही है। पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट के कगार पर खड़ी है और इस बहरान से निपटने की खातिर आखिरकार पाकिस्तान अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि मौजूदा हालात का जायजा लेने सरकार ने IMF के पास जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन की तरफ से कोई माशी मदद नहीं दिए जाने के बाद IMF से बेल आउट पैकेज लिए जाने का फैसला लिया गया है। वहीं IMF ने पाकिस्तानी इकोनॉमी पर चीन के बढ़ते कर्ज को लेकर उसे आगाह किया है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने सरकार को बताया कि उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 10 अरब डॉलर के फंड की जरूरत है, जिसे IMF की मदद के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। दरअसल बैनुल-अक़वामी बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का आलमी सतह पर असर पड़ा है और एशियाई मुल्कों में पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है। जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया चीफ बनाया गया है। ISI के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार पीर को रिटायर हो गए। जनरल मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी का चीफ बनाए जाने की अटकलें पहले से ही चल रही थी। आर्मी चीफ बाजवा और साबिक IAS चीफ नवीद मुख्तार ने गुज़िश्ता दिनों इमरान खान से मुलाकात की थी। जनरल मुनीर की गिनती पाकिस्तान के बेहद तेज तर्रार अफसरों में होती है और इससे पहले वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं। उन्हें बेहतर कारकर्दगी के लिए इसी साल मार्च में हिलाल इम्तियाज अवार्ड भी दिया गया था। केनिया के केरिचो शहर में एक बस हादसे में 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी पुलिस के मुताबिक बस नैरोबी से पश्चिमी शहर काकामेगा जा रही थी। फिलहाल घायलों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। चश्मदीद के मुताबिक किमुसु जा रही बस के ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और बस गड्ढे में जाकर गिरी। वाज़ेह है कि खराब सड़क और पुरानी गाड़ियों की वजह से केनिया में हर साल सड़क हादसे में हजारों लोग मारे जाते हैं। सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक केनिया में सड़क हादसे में हर साल करीब 3000 लोगों की मौत हो जाती है। तो कीनिया में सड़क हादसा जिसमें कि कई लोगों की जान चली गई। इस मुल्क में अच्छी सड़कें नहीं हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, जिसके चलते सालों में अगर हम एक साल की ही बात कर लें तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, बल्कि ये तादाद हजारों में है। एक महीने पहले तूफान फ्लोरेंस का कहर झेल चुके अमेरिका के सर पर अब एक और समुद्री तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में इस बार माइकल तूफान फ्लोरिडा के साहिल की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसको लेकर अमेरिकी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस तूफान की वजह से बेहद तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, जिनकी रफ्तार 195 किलोमीटर फी घंटा तक दर्ज की गई है। अमेरिकी महकमे मौसमियात के मुताबिक ये तूफान अमेरिका के साहिल से टकराने से पहले ही तीसरे दर्जे के तूफान का रूप ले चुका है और समुद्री तूफान को देखते हुए इंतजामिया ने फ्लोरिडा, अलाबामा और जॉर्जिया में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद हैं और हजारों लोगों को महफूज मकामात पर चले जाने के लिए कहा गया है। उधर स्पेन के माजोर्का जजीरे में सैलाब ने जिंदगी दरहम बरहम करके रख दी है। शदीद बारिश और सैलाब की वजह से अब तक 2 बरतानवी शहरी समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक माजोर्का जजीरे में शदीद बारिश की वजह से एक नदी का बांध टूट गया, जिसकी वजह से सेंट लॉरेंस शहर में पानी और कीचड़ भर गया और खासतौर से जमीन खिसकने से कई मकाम बह गए हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालात से निपटने के लिए स्पेन हुकूमत ने फौजियों को राहत के काम में लगाया है। स्पेन महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटे में शदीद बारिश की अलर्ट जारी कर दी है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।